जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टोर चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत, नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये कुंभ लग्न की कुंडली है और 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और इस माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो दिखाया हुआ है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव ये चारों राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस माह और इनका महत्वपूर्ण रोल होगा रिजल्ट देने में। शनिदेव जो कि आपके लग्न से वक्री अवस्था में ही लग्न पे गोचर कर रहे हैं अर्थात आपको डिसिप्लिन रहने कह रहे हैं और सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म को आपको करते रहना है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके प्रयास भाव पे है, तो आपको रिजल्ट लेने के लिए सिंसियरली सारे इफर्ट्स लगाने हैं और इफर्ट्स लगाए बिना और इफर्ट्स लगाए बिना, प्रयास किए हुए बिना रिजल्ट लेना मुश्किल होगा। राहुदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी का होता है, तो आप ध्यान रखिएगा अपने कुटुंबजनों के साथ वाणी में कोई दोष उत्पन्न ना हो पाए, क्योंकि वाणी के कारक बुधदेव 5 तारीख से वक्री हो रहे हैं। तो जब बुधदेव वक्री होते हैं तो वाणी का ध्यान रखा जाता है। जल्दीबाजी में कोई वाणी में गलती ना हो जाए, कुछ अनुचित बात नहीं बोल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर राहु द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको खान पान, फूड हैबिट्स का भी ध्यान रखना है। राहुदेव की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पे है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे है। मंगलदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे है। मंगलदेव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है। तो कर्म भाव इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही सिंसियरिटी के साथ प्रयास करना है ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले इस महीने। इस भाव के स्वामी होते मंगलदेव और मंगलदेव ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है कर्म भाव की, क्योंकि 7वीं दृष्टि उनकी कर्म भाव पे ही है। तो आप इस महीने पूरे उत्साह में अपने कर्म में लगे रहेंगे, वहां आपको किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखेगी और कर्म से आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि सुख की प्राप्ति होगी। मंगलदेव 4थे भाव पे, गुरुदेव भी 4थे भाव पे, सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव आपके 3रे भाव के स्वामी होते हैं और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, तो जो भी आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र में, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपका कर्म से प्राप्ति अधिक होगी और उससे आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में जो आपके बच्चे हैं, पत्नी है, उन सब के साथ कुछ सुखपूर्वक समय बिता सकते हैं उत्साह के साथ। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनमें कुछ एग्रेशन हो सकता है, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सूर्यदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। 16 तारीख से पहले यही गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश हैं और अपने ही भाव से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर से किसी तरह का तनातनी हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तो आप इस स्थिति को संभालिएगा। दूर भी रहने की सर्कमस्टांसेस बन सकती है। हालांकि शुक्रदेव और बुधदेव स्थिति को संभाले हुए रहेंगे, क्योंकि आपके 7म भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जब यहाँ से 16 तारीख को निकल करके अपने ही राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर स्थिति इम्प्रूव कर जाएगी, लेकिन फिर भी लाइफ पार्टनर का एग्रेशन बना रहेगा। यही स्थिति जो बिजनेस करने वाले हैं, जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखें, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखें। वहां पे किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, अन्यथा परेशानी जनरेट हो सकती है। शुक्रदेव आपके
शुक्रदेव आपके शुभ भाव के स्वामी होते हैं और साथ में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और पत्नी के भाव पे गोचर कर रहे हैं या पति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उनके आपको भाग्य से उनका सहयोग मिलेगा। कुछ न कुछ किसी तरह का आपको कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आ सकता है। बुध देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है 5 तारीख से, और 22 अगस्त को फिर वो वक्री अवस्था में ही पीछे की तरफ कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव पे गोचर करेंगे, और वहीं फिर 29 तारीख को मार्गी होंगे। तो बुध देव यहाँ वक्री हैं सप्तम भाव पे। तो आप यदि पब्लिक इंटरेक्शन में कोई काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके सामने क्लाइंट है जिससे आपका पब्लिक इंटरेक्शन है, कस्टमर है जिससे आपका बातचीत होना है, वहाँ पे आप अपनी वाणी में बिल्कुल किसी भी तरह का दोष उत्पन्न नहीं कीजिएगा, क्योंकि बुधदेव वक्री हैं। बुधदेव का वक्री होना बहुत सारे मामले में आपको फायदा पहुंचाएगा। यदि आपका किसी फ्रेंड से, किसी जानकार आदमी से संवाद रुका हुआ है तो वहाँ पे आप उस संवाद को रिवाइव कर सकते हैं और वो मेटेरियलाइज हो जाएगा। कोई प्लेस पे आपने विजिट कर रखा है, कोई काम पेंडिंग है उस प्लेस का, उस प्लेस से रिलेटेड, तो वो आपका कंप्लीट हो सकता है। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क आपका रुका हुआ है आपसे रिलेटेड, तो वो पूरा हो जाएगा। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए वक्री अवस्था में आपके लग्न को भी देख रहे हैं, और लेकिन लाइफ पार्टनर के प्रति हर प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ से सप्तम भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं। हालांकि आपके लग्नेश हैं तो पद प्राप्ति, मान सम्मान, इन सब बातों में आपको स्थापित रखेंगे। शुक्रदेव भाग्य का साथ आपको मिलेगा, शुक्रदेव की सहायता से सुख भी मिलेगा। शुक्रदेव की सहायता से आप अपने सुख साधनों पे खर्च करेंगे, पद प्राप्ति में वृद्धि होगी। बुधदेव और शुक्रदेव दोनों पद प्राप्ति मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। लेकिन जब शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 25 अगस्त से कन्या राशि में गोचर करेंगे तो फिर स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आप कोई फीमेल हैं तो किसी तरह का आपको स्वास्थ्य संबंधी फीमेल के जो रोग होते हैं वहाँ पे परेशानी हो सकती है। केतु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, पाइल्स वगैरह की समस्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्रदेव नीच की राशि में होंगे। तो जब कोई ग्रह नीच की राशि में होता है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी विशेष रूप से आती है। और शनिदेव भी वक्री हैं, और शनिदेव रोग के जनक होते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है जब तक शनिदेव वक्री हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या बाहर से मीटिंग चलती है उनकी, बाहर से प्लानिंग करते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बढ़िया समय है। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए उससे रिटर्न मिलेगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में उनको बहुत सोच समझ के सारे डिसीजन लेने हैं। स्पेकुलेशन करते हैं, बेट लगाते हैं, तो उन सबको बहुत ही ध्यान से सारे डिसीजंस लेने हैं। और लॉन्ग टर्म डिसीजन ले तो अच्छा है, क्योंकि बुधदेव वक्री हैं, और अपनी राय को तुरंत आप इम्प्लीमेंट ना करें, थोड़ा सोच समझ के करें। बुधदेव आपके पंचमेश हैं और साथ में अष्टमेश हैं, तो अचानक से आपको कोई लाभ भी दिला सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिएगा, स्किन रिलेटेड डिजीजेज वगैरह का ध्यान रखिएगा। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं तो प्रेम प्रसंगों में भी आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। हालांकि जो प्रेम प्रसंग है लंबे समय से चला आ रहा है, वो शादी में, मैरिज में परिणत भी हो सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि पंचम भाव का सप्तम भाव से संबंध बन रहा है। तो प्रेम प्रसंग का शादी में कन्वर्ट होना ये दिखाता है। कोई आपका, यदि आप अविवाहित हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो आपको कोई रिश्ता भी फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। तो इस महीने कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चंद्रदेव पंचम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, और उनके फल को मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि
चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई तो चंद्रदेव का आपको अच्छा फल मिलता चलेगा। चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में 3 और 4, 5 तारीख को। तो इन दिनों आप वाद विवाद से बचेंगे। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 8, 9, 10 तारीख को। तो इन दिनों आप कोई अनावश्यक मानसिक परेशानी हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, क्लेश हो सकता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं तो शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। और चंद्रदेव फिर 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 17, 18, 19 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई यात्रा भी हो सकती है बाहर की, बाहर की या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की। और अपने बजट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो सूर्यदेव की इस महीने जरूर उपासना करें। सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल का अर्घ्य दें, कुमकुम मिला हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। शुक्रदेव भी नीच की राशि में होंगे इस महीने आपको 25 अगस्त से। तो आपको शुक्रदेव की भी उपासना करनी चाहिए ताकि आप अनावश्यक परेशानी से, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचे रहें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।